तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 40वां पॉइंट का, आपका निर्णय आपका भविष्य पुस्तक की है। तो 40वां पॉइंट है हमारा नेतृत्व। नेटवर्क मार्केटिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मीटिंग करने का व्यापार है और यह आपको एक बढ़िया लीडर बनाती है या सिखाती है उसका किस तरह नेतृत्व करना है और उन्हें सही रास्ता दिखाना है। यदि आप अपने लीडर का इंतज़ार करते हैं कि वे व्यापार की योजना दिखाएं, मतलब बिजनेस प्लान दिखाएं और प्रोडक्ट की जानकारी दें और आपकी मीटिंग का प्रबंध करें, तो आपके अपलाइन का व्यापार ही बढ़ेगा, क्योंकि वह अपने ढंग और दैनिक कार्यक्रम के अनुसार ही कार्य करेगा। सफल व्यक्ति बनने के लिए नेतृत्व करने की ज़रूरत है, जिससे आप अपना व्यापार बढ़ा सकें। तभी आप बड़ा लाभ, सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। एक रोता हुआ बच्चा ना बने, बल्कि एक लीडर बने। तो माय डियर फ्रेंड, बहुत ही बेहतरीन बात कही गई है, इसे फॉलो ज़रूर करें। 41वां पॉइंट है सम्मान दे और सम्मान ले। यह मायने नहीं रखता कि आपकी आयु अधिक है, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या अमीर हैं आदि। अपने अपलाइन से लेकर डाउनलाइन तक, चाहे कोई आपसे आयु में कितना भी छोटा हो, आपको सभी को सम्मान देना चाहिए। लोग अलग अलग क्षेत्रों से इस व्यापार में आते हैं और उनका इस व्यापार को करने का एक ही कारण है, वह ये कि वे सम्मान पाना चाहते हैं। यह आम बात है कि आपको अपने अपलाइन का सम्मान करना चाहिए, फिर चाहे उनसे आपका कोई भी संबंध हो। इसी प्रकार आपके डाउनलाइंस करते हैं। हम सब यहाँ पर व्यापार में सहयोगी हैं, इसलिए हमें एक दूसरे को सम्मान देना ज़रूर चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही गंभीर बात बतलाई गई है, इस पे अमल ज़रूर करें। 42वां पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, आपके सपनों को कोई चुरा नहीं सकता। यदि आपके मित्र और परिवार के सदस्य इस व्यापार के प्रति नकारात्मक बातें करते हैं तो निराश ना हो। कुछ लोग आपके सपनों को चुरा लेते हैं और अक्सर वे लोग आपके बहुत नज़दीक होते हैं। आप इस व्यापार के बारे में उन्हें विस्तार से समझाएं। यदि वे नहीं समझते तो उनके लिए नकारात्मक टिप्पणियां ना करें, मतलब नेगेटिव बातें वहाँ पे नहीं करना है, बल्कि उन्हें और उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दें। जब वे आपको सफलता प्राप्त करते देखेंगे तो वे अपने आप आपकी प्रशंसा करने लगेंगे और कुछ देर बाद वे स्वयं इस व्यापार को शुरू करना चाहेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, एकदम यहाँ पे एकदम सटीक बात कही गई है और ऐसे फॉलो करना वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लीडर्स क्या करते हैं कि जब कोई नेगेटिव बातें वहाँ पे करते हैं कि बहुत सारा कंपनी आया चला गया, ये भी वही कंपनी आई चली जाएगी, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो बहुत सारे रीज़न लोग बताते हैं। तो वहाँ पे हमें बहस नहीं करना है, थोड़ा सा सब्र रहना है, हमें शांत रहना है और अपना एक्शन लेते हुए काम को करना है। और जिस दिन हमारा कुछ अचीवमेंट होता है उसी समय वो व्यक्ति खुद चल कर आते हैं और बाद में बोलते हैं हमें ज्वाइनिंग दे। आप सभी को लॉकडाउन में इसका IMC डायरेक्ट सेलिंग का पावर का रिजल्ट देखने को मिला होगा, कैसे लोगों ने आपको कॉल करके इस बिजनेस में ज्वाइनिंग लिया। तो हमें नेगेटिव बातों पर फोकस उतना नहीं करना है। 43वां पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, बिजनेस आरंभ करने से पूर्व कंपनी की जांच करें। अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले कंपनी के बारे में जानें, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है या कोई बच्चों का खेल या चमत्कार नहीं है। जब आप बिजनेस शब्द सुनते या कहते हैं तो निश्चित ही इसका मतलब मेहनत करके कमाने वाला लक्ष्य से होता है, परंतु ऐसा मुफ्त में नहीं होता। या ना सोचे कि बिना किसी कोशिश या मेहनत से आप लखपति या करोड़पति बन सकते हैं। नेटवर्क बिजनेस की कार्यप्रणाली में हमेशा महत्वाकांक्षी, मेहनती और निरंतर काम करने वाले लोगों को ही पुरस्कार मिलता है। आसानी के माया जाल में फंस कर मूर्ख ना बने और ना ही उन कंपनियों पर विश्वास करें जो कहती है आप उनके सदस्य मेंबर बन जाएं, तब आप काम करें या ना करें तो भी जिंदगी भर पैसा आएगा। नेटवर्क मार्केट में आपकी सफलता की एक महत्वपूर्ण शर्त यह सोचना है कि वह आपका बिजनेस है। आप इनमें उतना ही कमाएंगे जितनी आप में काम करने की लगन एवं क्षमता है, यानी जितना बोएंगे उतना ही काटेंगे।
तो माय डियर फ्रेंड्स, 44वां पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं और इसका शीर्षक है बिजनेस में सफल होने के लिए ये अवश्य सीखें। नेटवर्क बिजनेस में आपकी कामयाबी नीचे दिए गए कार्यों पर निर्भर करती है। अगर आप ये कार्य करते हैं तो अगर आप इन कामों को करना नहीं जानते तो इन्हें सीखें। अपने अपलाइन, स्पॉन्सर अथवा कंपनी से ये सब सीखने के बारे में बात करें। पहला पॉइंट है लोगों का नेतृत्व करना। नेटवर्क बिजनेस में आपकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि लोग आपकी बात स्वीकार करते हैं या नहीं। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको लीडरशिप का गुण विकसित करना होगा। दूसरा पॉइंट, ना के डर पर काबू पाना। अगर नेटवर्क बिजनेस में कोई व्यक्ति असफल होता है तो इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि वह लोगों की ना सुनने से डरता है। अपने बिजनेस में कामयाब होने के लिए आप इस डर पर काबू रखना सीखें। तीसरे पॉइंट, बातचीत की कला। जैसे कि आप जान ही चुके हैं कि नेटवर्क बिजनेस बेचने का बिजनेस नहीं बल्कि बातें करने का बिजनेस है। इसलिए यह सीखने की लोगों से कब, किस तरह की और कैसे बातचीत की जाए ताकि आपका बिजनेस तेजी से फैले। चौथा पॉइंट, सफलता का दृष्टिकोण पैदा करना। व्यक्ति की सफलता अथवा असफलता उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। सफलता का दृष्टिकोण रखने वाले लोग ही सफलता हासिल करते हैं। सफल लोगों की संगत में रहकर आप इस दृष्टिकोण को पैदा कर सकते हैं, जो कि आईएमसी में आने के बाद आपका नजरिया धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी कारण क्या है कि हमारा जन्म होके 20 से 25 साल हो चुके हैं और 20 से 25 सालों में हमारे घर में हमेशा नेगेटिव वर्ड सुनने को मिला है, जिसकी वजह से हम बड़े बड़े बातों को नहीं कर पाते और जब करना शुरू करते हैं तो लोग सोच नहीं पाते, उल्टा हमें ही पागल बोलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आईएमसी में जब आ गए हैं तो जो दिखता है वो होता है। सिर्फ उसको पाने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा कठिन है, लेकिन उसको लायक बनना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पांचवा पॉइंट, लक्ष्य बनाना। बिजनेस और जीवन में आपकी सफलता का आधार है आपकी लक्ष्य निर्धारण करने की योग्यता। अधिकतर लोग तो अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाते तक नहीं, लेकिन सफल होने वाले लोग लक्ष्य बनाते हैं और फिर उन्हें हासिल कर सफल हो जाते हैं। आप भी लक्ष्य बनाना सीखकर मनचाही सफलता हासिल कर सकते हैं। छठा, लक्ष्यों को पाने की सुनियोजित रणनीति तैयार करना। जिस तरह युद्ध को जीतने के लिए एक राजा रणनीति तैयार करता है, उसी तरह हमारे लक्ष्य को पाने के लिए एक अच्छा सा प्लान होना चाहिए, एक मैप तैयार होना चाहिए, जिसके अनुसार हम हर छोटे से बड़े सपने को बहुत ही कम समय में पूरा कर पाएं। जो लोग लक्ष्य बनाना जानते हैं उनमें से भी अधिकतर लोग असफल हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे अपने लक्ष्य की राह में मामूली सी बाधा आने पर मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। सफल लोगों के लिए लक्ष्य को हासिल करना हेतु सुनियोजित रणनीति तैयार करने की आवश्यकता होती है। सुनियोजित रणनीति का अर्थ यह है कि आपकी सफलता की राह में कब, किस तरह की बाधा आ सकती है और आप उस बाधा से कैसे पार पाएंगे। सुनियोजित रणनीति तैयार करना सीखें। माय डियर फ्रेंड्स, कहने का अर्थ है कि अगर हम कोई भी लक्ष्य, अपना टारगेट सेट कर रहे हैं कि हमें ये अचीव करना है, ये खरीदना है या इस लेवल को अचीव करना है, तो हमें हर तरह से तैयार होना पड़ेगा कि परिस्थिति जैसी भी रहे उसके अनुसार ढलने के लिए। तो जब हम कोई भी लक्ष्य को टारगेट कर रहे हैं तो पूरी तरह उसका अवलोकन करना वाकई में बहुत ज़रूरी है। तब जाके एक सही डेट सेट कीजिए, तब जाके वो पक्का उस तारीख को अपना सपना पूरा होगा। तो बहुत ही बेहतरीन बात इस पुस्तक में लिखी गई है, मुझे तो वाकई में बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा अच्छा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। सातवां, लोगों का दिल जीतना। नेटवर्क बिजनेस में आपकी कामयाबी इस बात पर भी निर्भर करती है कि लोग आपको कितना पसंद अथवा नापसंद करते हैं। अगर लोग आपको पसंद करते हैं तो आपके लिए मनचाही सफलता हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए लोग व्यवहार की कला सीखें। आठवां पॉइंट, धन का प्रबंधन करना। बिजनेस हो या जीवन, सफलता हासिल करने के लिए आपको अपने धन का प्रबंधन करना सीखना होगा। जब तक आप यह नहीं सीखते कि आपका धन
कब कैसे और किस रास्ते से आता है, तब तक आप एक अस्थायी सफलता हासिल नहीं कर सकते। मतलब बहुत तरह से हमारे घर में पैसे आते हैं और खर्च भी हो जाते हैं, तो हमें हर एक चीज़ को नोट रखना होगा कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम कहाँ कहाँ से है, कितना आता है, और हमारे घर का बजट कितना है, खर्च कितना हो जाता है, एवरीथिंग। क्योंकि आज जो हम काम कर रहे हैं, दिन भर अपने परिवार से दूर होकर रहते हैं, क्यों कारण क्या है, ये एक एक रुपया, तो इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। तो हमें पूरा बजट का एक अपना डायरी मेंटेन रखना होगा कि हमारे घर में मंथली खर्च कितना है और हम कितना कमा पाते हैं, अभी की महंगाई क्या चल रही है, हमारे घर में पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन कौन कमाते हैं, कितना कमाते हैं, इस सभी का ब्यौरा आपके पास होना चाहिए अगर आप वाकई में एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो। 9वां पॉइंट, निवेश के बारे में सीखना। आपकी सफलता का इस बात से बहुत गहरा संबंध है कि आपको पैसे से पैसा बनाना आता है या नहीं। ध्यान रखिए कि जब तक आप पैसे से पैसा कमाना नहीं सीख लेते तब तक आप मनचाही सफलता हासिल नहीं कर सकते। बहुत से लोग पैसा तो बहुत खर्च करते हैं लेकिन फिर भी सुख और समृद्धि नहीं हासिल कर सकते और ना कर पाते। इसका कारण यही है कि वे निवेश के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए निवेश के बारे में सीखें। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन बात यहाँ पे बतलाई जा रही है। इसे सीखना वाकई में लोगों को बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। अभी के टाइम में तो बहुत कम लोग से समझ पाते हैं कि क्यों ऐसा करना वाकई में ज़रूरी है। लोग करते क्या है, पैसा बचा बचा के जमा करते हैं। जमा नहीं, उसको इन्वेस्ट करना है, पैसे से पैसे बनाना सीखना है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे आईएमसी में ऐसे ऐसे लीडर हैं जिनकी इनकम लाखों में आनी शुरू हो गई है। वो क्या कर रहे हैं कि एक स्कूल खोल दिए, एक अपना बिजनेस खोल लिए जहाँ पे कपड़े का उनका व्यापार चल रहा है। एक क्या किए, एक कॉलेज खोल दिए। तो बहुत तरह सोर्स ऑफ इनकम तैयार कर रहे हैं। और आज के डेट में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट बहुत जगह हो रहा है, जैसे म्यूचुअल फंड के बारे में आपको मालूम होगा, फिक्स डिपॉजिट मालूम होगा। तो बहुत सारा ऐसा रास्ता है जहाँ पैसे को डिपॉजिट करके उसको मल्टीप्लाई करके आसानी से अपना कीमती समय और धन को बचा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे टॉपिक आपको इस पर मिलने वाली है। तो धीरे धीरे मैं आपको डील करूँगा, बतलाऊँगा कि वाकई में सही तरीका क्या है आईएमसी में ग्रो करने, जिससे लोग परेशान कम हो और सही तरीके में आगे ग्रो कर पाएँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं 10वां पॉइंट की ओर। शक, डर व आत्मविश्वास की कमी पर काबू पाना। ये सब एक व्यक्ति की असफलता के सबसे प्रमुख कारण हैं। साहसी व सफल लोगों की संगत में रहकर इन सभी कारणों को दूर किया जा सकता है। इसलिए सफल लोगों के संग रहें और उनसे सीखें। 11वां पॉइंट, जवाबदेही निभाना। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता अथवा असफलता के लिए केवल आप ही जिम्मेदार हैं। अपनी इस जिम्मेदारी को समझने और जवाबदेह बने। वाकई में एकदम सही है, क्योंकि आज के डेट में कोई भी किसी के ऊपर मैं ब्लेम नहीं डाल सकता कि आज के डेट में अगर मैं पीछे रह गया हूँ तो इसके दोषी हमारे माता पिता हैं, ये वो है। ये एक बहाना होता है हमारे डिफरेंस। आप देखे होंगे आज के डेट में जो लोग आपकी ज़ुबान पे नाम आएगा वो लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे थे, उनके माता पिता बहुत कम शिक्षित थे, उनके घर में खाने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज के डेट में सबसे ज़्यादा पैसा उनके पास है। कारण वो सोच, अगर वो सोच हम अपने अंदर ले आएंगे तो हम कहीं भी रहेंगे, किसी भी हाल में रहेंगे तो हम जो चाहते वो करके दिखला सकते, क्योंकि आज की डेट में वाकई में बहुत ही आसान हो गया है। लेकिन फोकस होकर काम करना वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज डेट में लोग के मन में हज़ार बातें चलती है, हज़ार चीज़ें चलती है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं और एक जगह पर टिके काम नहीं कर पाते हैं। सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा आपको कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आईएमसी भी ज्वाइन कर लिए, वेस्टी भी ज्वाइन करिए, फॉरएवर भी ज्वाइन करिए, गेले भी ज्वाइन करिए, हर कंपनी को ज्वाइन करके बैठे हुए हैं और सोचते हर जगह से तो पैसा कमाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक जगह गड्ढा खोदोगे तो वहाँ से पानी निकलेगा। ऐसा नहीं कि 1000 जगह गड्ढा खोद कर पानी पीना है। तो प्यास बुझाना चाहते हो अगर ज़िंदगी भर के लिए तो एक कंपनी के होके मंत्र होकर काम कीजिए, वाकई में ज़िंदगी बदलती है, क्योंकि आपके सामने लाइव बहुत सारे उदाहरण हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
12 पॉइंट। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि ज़्यादा जानकारी के लिए आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशन स्पीकर हैं, लोगों के बारे में जानिए, समझिए, देखिए वो क्या करते, कैसे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत आपको सिंपल और इजी एग्जाम्पल मिल जाएंगे आगे बढ़ने का। 12 पॉइंट है समय का सदुपयोग करना। परमात्मा ने हम सभी को एक दिन में बराबर 24 घंटे का समय दिया है। सफल लोग अपने पल पल का सदुपयोग करते हैं और असफल लोग समय की कमी का बहाना बनाते रहते हैं। अपने समय का सदुपयोग करना सीखें। तो माय डियर फ्रेंड्स, वाकई में बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे बतलाया गया है कि आपने सुना होगा बहुत सारी कहानियाँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने सोने के वक्त को कम करके अपने मनचाहा काम को किया और आज जाके वो इतिहास के पन्नों पे दर्ज हैं। जैसे स्टीव जॉब्स, आप उनकी स्टोरी पढ़िए तो आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं बड़े बड़े लीडरों के बारे में तो यूट्यूब पर उनके बारे में जानिए, उनकी लाइफ स्टोरी जानिए, उनकी बायोग्राफी जानिए कि वाकई में वो लोग कैसे आगे बढ़ें। तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते, क्या कारण है। IMC तो सिर्फ एक माध्यम माय डियर फ्रेंड्स, करना तो आपको खुद है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो पार्ट था आपको वाकई में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यार भरा कमेंट ड्रॉप ज़रूर करें, क्योंकि हमारा मकसद है नेकी और ईमानदारी से आगे बढ़ना, लोगों को आगे बढ़ने सिखाना। शॉर्टकट कोई है ही नहीं, तो सही तरीके से काम करना चाहिए। गुड IMC।